जैसा आप सोचते हैं वैसा एक्चुअली में नहीं हो पा रहा है, तो जानिए इसका कारण गौतम बुद्ध की असली कहानी से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रहा है, या आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रहा है, तो आज की ये कहानी आपके लिए है। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से अंत तक जरूर सुनना। अगर आप इस कहानी को ध्यान से अंत तक सुनते हैं तो आज आपको इस कहानी से कुछ ऐसा सीखने को मिलने वाला है जो आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाला है। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार एक लड़का एक महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है कि महात्मा जी, मेरे जीवन में बहुत अशांति है और कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें, जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। वे महात्मा उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारे जीवन में अशांति क्यों है? फिर वह लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, जिसके कारण मेरा मन अशांत रहता है। फिर वे महात्मा जी मुस्कुराते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि ऊपर उस आकाश में देखो, क्या तुम्हें सूर्य दिखाई दे रहा है? वह लड़का ऊपर आकाश में देखता है और कहता है, जी गुरुदेव, दिख रहा है। फिर वे महात्मा जी उसी लड़के से पूछते हैं, अगर तुम लगातार धूप में खड़े हो गए तो क्या होगा? वो लड़का कहता है कि गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी सी पैदा हो जाएगी। फिर वे महात्मा जी उस लड़के से पूछते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य का, गर्मी का, या फिर तुम्हारा? वो लड़का थोड़ी देर सोचता है और कहता है, कृपा करके आप ही बताइए गुरुदेव। वे महात्मा जी मुस्कुराते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि सूर्य का काम है गर्मी देना और गर्मी का काम है गर्मी लगवाना। इसलिए दोष तुम्हारा है कि तुम धूप में जाकर खड़े हो गए हो। तुम चाहो तो तुम छाया में जाकर बैठ भी सकते हो। ठीक उसी प्रकार हमारे मन का स्वभाव है विचारों और भावनाओं की खिचड़ी पकाना, और विचारों और भावनाओं का काम है तुम्हें दिशा दिखाना। अब उस दिशा में तुम्हें चलना है या नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। देखो, ध्यान से समझो कि विचार और भावनाएं समस्या नहीं है, बल्कि तुम्हारा उनसे जुड़े रहना समस्या है। सोचो कि तुम धूप में खड़े हो और तुम चाह रहे हो कि गर्मी तुम्हें ना लगे। क्या ये संभव है? अगर तुम्हें गर्मी से बचना है तो तुम्हें अपनी जगह बदलकर छाया में जाना पड़ेगा। दोस्तों, मनुष्य होने के 4 आयाम होते हैं। अब यह आयाम क्या होता है? आयाम का मतलब है सीमा, आपकी महत्व। दोस्तों, मनुष्य होने के 4 आयाम होते हैं, तन, मन, दिल और बुद्धित्व। तन मतलब शरीर, मन मतलब क्या आपके अंदर विचार चल रहे हैं, दिल का मतलब जो भावनाएं बताता है, और बुद्धित्व आपकी बुद्धि को बताता है। दोस्तों, दूसरे और तीसरे आयाम में हमेशा उथल पुथल रहती है। ये दोनों ही आयाम बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। तन और मन, विचार क्षणिक होते हैं और भावनाएं देर तक टिकती हैं। इसे तुम ऐसे भी समझ सकते हो, कल तुम जिसको खोने से डरते थे आज वो तुम्हारे पास नहीं है, और आज तुम्हें उसकी कभी कीमत महसूस नहीं होती। कुछ समय तक तो हुई थी, लेकिन अब नहीं हो रही है, क्योंकि भावनाओं को अलग होने में थोड़ा समय लग जाता है। विचार तुरंत बदल जाते हैं, जैसे अभी तुम कुछ और सोच रहे थे और थोड़ी देर बाद कुछ और सोचने लग जाओगे। इन भावनाओं के कारण ही तुम्हें किसी से प्रेम हो जाता है और फिर वही प्रेम नफरत में बदल जाता है। मित्र ही तुम्हारा शत्रु बन जाता है। उसके बाद वह लड़का उस महात्मा जी से कहते हैं कि फिर महाराज, उपाय क्या है? अपने मन को कैसे हम शांत कर सकते हैं? फिर वे महात्मा जी उस लड़के से कहते हैं कि उपाय ये है, तन के आयाम पर काम करना होगा, और ये सबसे आसान तरीका भी होता है। शरीर के स्तर पर हमारी 2 चीजें होती हैं, एक कर्म और एक ज्ञान। इनके प्रति हम अपनी संवेदनाशीलता को बढ़ा सकते हैं, और इसका मतलब ये है कि हम जो भी कार्य करें उसे आनंद के साथ कर सकते हैं। जैसे अगर आप पानी पी रहे हो तो पूरी तरह पानी ही पियो, यानी पानी पीने में अपना 100% दो। उसके बाद वो लड़का बोलता है कि ऐसा करने से फिर क्या होगा गुरुदेव? ऐसा करने से तुम मन और दिल के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे, और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि तुम धूप से हटकर छाया में आ जाओगे। मन और हृदय के आयाम पर अपना काम चल रहा है, लेकिन तुम्हारी जागरूकता तन पर आ गई है।
जैसे कि सुबह उठो तो सूरज की किरणों को महसूस करो और हवा को महसूस करो। आंखें बंद करके पक्षियों की आवाजें सुनो। लगातार तन के आयाम पर काम करने से तुम एक दिन हैरान हो जाओगे कि तुम पक्षियों की आवाजें तो कानों से सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारा चित्त शांत हो रहा है। तुमने अपने चित्त पर कोई कार्य नहीं किया, लेकिन फिर भी वह शांत हो रहा है। इसलिए पहला उपाय यह है कि हर कार्य को तन के आयाम पर जागरूकता के साथ करना चाहिए। और अब सुनो दूसरा आयाम। दूसरा आयाम यह है अपने भीतर के नाद यानी अपने सुरों को सुनो। फिर वह लड़का महात्मा जी से पूछता है कि गुरुदेव, अपने भीतर के सुर को कैसे कोई सुन सकता है? फिर वे महात्मा जी कहते हैं, किसी शांत जगह पर जाओ जहां पर कोई भी शोर ना हो। फिर अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर के सुर को सुनने का प्रयास करो। हैरानी की बात यह है कि वह सुर कभी बंद नहीं होता है और वह हमेशा बजता ही रहता है। फिर वह लड़का पूछता है, तो फिर उस सुर को अभी और इसी वक्त क्यों नहीं सुन सकता हूँ? वे महात्मा जी कहते हैं कि बाहर के शोर के कारण तुम उसको सुन नहीं पा रहे हो। अगर तुम अपने भीतर के सुर को अभी सुनना चाहते हो तो तुम्हें अपने दोनों हाथों से अपने कान को बंद करना होगा और फिर सुनकर देखो। तुम देखोगे कि ये सुर बिना किसी यंत्र के बज रहा है, और जब तुम इसे सुनोगे तो तुम अपने हृदय और मन से दूर हो जाओगे। तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि मन सबसे ज्यादा सक्रिय तभी होता है जब इससे तुम्हें ऊर्जा मिलती है। और अगर तुम अपनी ऊर्जा को अपने तन को और अपने भीतर के सुर को सुनने पर लगाओगे तो तुम्हारा मन कैसे सक्रिय होगा? समस्या क्या है? क्या पता है तुमको? हम अपने विचारों से और अपनी भावनाओं से लड़ते रहते हैं और इसी वजह से अपनी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। फिर हमें हर बार की तरह अशांति ही मिलती है। इसलिए अपने मन को शांत करने के लिए ये 2 काम अवश्य करने चाहिए। पहला, अपने मन के आयाम से हटकर अपने तन के आयाम पर आ जाओ। और दूसरा उपाय यह है, अपने भीतर के सुर को सुनो। इसके बाद गुरुदेव बताते हैं, हमेशा अपने मन को, अपने तन को, अपने दिल को, सबको शांत रखने के लिए हमेशा सुबह जल्दी उठना चाहिए। योगा और ध्यान करें, सकारात्मक विचार रखें, कभी भी ज्यादा ना सोचें, खुद पर विश्वास रखें। दोस्तों, ऐसे ही सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है और अच्छी कहानियां बनाने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक और शेयर अवश्य कीजिए।